हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। व्याख्या करें। FeCN6-4 आयन प्रतिचुंबकीय है जबकि FeCN6-3 आयन अनुचुंबकीय है। इसका कारण क्या है, इसकी व्याख्या करनी है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, इसमें मुख्य अवधारणा क्या होगी कि जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहां पर भी उपस्थित होंगे वहां यौगिक अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। ठीक है। और जहां सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन हो सभी, तो वहां यौगिक प्रतिचुंबकीय होगा। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है। हम इसी के आधार पर इस प्रश्न को करेंगे। हमारे पास दो यौगिक, दो आयन दे रखे हैं और एक है हमारे पास FeCN6-4 और दूसरा है FeCN6-3। हमें इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हम Fe को x मान लेंगे प्लस 6 गुणा -1 बराबर इस आयन पर आवेश के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान आएगा प्लस का 2। दूसरी तरफ Fe को x मान लिया, प्लस में 6 गुणा Cn पर -1 होता है, बराबर रख दिया -3 के, तो x का मान आता है प्लस का 3। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो सबसे पहले हम Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, इसका आर्गन तक तो पूरा भरा रहता है, फिर 4s2 होता है, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4s0 बचेगा और 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ऐसे ही Fe+3 का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आर्गन तक पूरा भरा रहता है और 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 4s0 हो जाएगा और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी ये +3 में आएगा, तो यहाँ 3d 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका विन्यास भर लेते हैं। इसमें कक्षकों में भरते हैं, तो कक्षकों का हमें इस तरह से निरूपण कर देते हैं। यह हमारे पास है 3d, यह है 4s और यह है 4p। ऐसे ही यहाँ पर भी हमें 3d, 4s और 4p बना देना है। अब हमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे। तो यहाँ 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक एक करके पहले भरेंगे, सारे के सारे एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इसके बाद युग्मन आएगा। ठीक। छठा इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। यहाँ पर हमें 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। अब हम देखेंगे कि लिगेंड कैसी है। लिगेंड जो है दोनों में ही कैसी है, दोनों ही Cn है, एक ही प्रकार की लिगेंड है Cn। और ये लिगेंड जो Cn-1 है, ये एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। और जहां भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड आकर के जुड़ती है या उपसहसंयोजक बंध बनाती है तो वहां युग्मन आरंभ हो जाता है। किनका? इलेक्ट्रॉन का। युग्मन इलेक्ट्रॉन का आरंभ हो जाता है। जहां पर भी उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखते हैं वहां वो युग्मित कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 3d है, ये हमारा 4s है और ये 4p है। ये 3d है, इधर भी ऐसा ही है, ये 4s और ये 4p। जब भी हम इलेक्ट्रॉन का युग्मन करेंगे तो हमें देखना है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है जो जोड़े में आकर के 2 जोड़े बना लेंगे, है ना। तो इस तरीके से एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ और एक जोड़ा यहाँ, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर दिए गए हैं। यहाँ पर 3d, ये 3d है, ये 4s और ये 4p। यहाँ पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 2-2 के जोड़े बनाए तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये अयुग्मित रह जाता है। ठीक है। ये हमारा 3d में एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है,
और 4p। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने की वजह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी प्रकृति जो होती है वो अनुचुंबकीय हो जाती है। अनुचुंबकीय, ये हमने लिखा हुआ है, ये देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर एक भी है तो वो अनुचुंबकीय होगा, और जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी अनुचुंबकीयता प्रकृति जो उतनी ही ज्यादा होती जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कैसे हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिचुंबकीय। इस तरीके से हमने बता दिया है कि ये जो Fe6 ये है, ये अनुचुंबकीय है, और Fe6 माइनस चार्ज जो है वो प्रतिचुंबकीय होता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।